नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। तो दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पीओके। पीओके दोस्तों अभी तक हमारे देश का जो वह भूभाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। दोस्तों, यह हमारे देश का भूभाग अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा 1986 ईस्वी में शुरू की गई थी। आप लोगों को याद रखनी है, भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा 1986 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। आप लोगों को याद रखनी है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। आप लोगों को याद रखनी है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो दोस्तों, तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आप लोगों को याद रखनी है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध बतानी है कि किस राज्य से है? तो सही उत्तर होगा केरल से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, केरल का दोस्तों लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। आप लोगों को याद रखनी है, मोहिनी अट्टम केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल से प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो दोस्तों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप सन 1983 ईस्वी में जीता था, वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप सन 1983 ईस्वी में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर दोस्तों क्रिकेट विश्व कप हासिल की थी। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, हमारे संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोगों को याद रखनी है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन देश से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। आप लोगों को याद रखनी है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन थे?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हेनरी बेकरल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे, तो हेनरी बेकरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बतानी है दोस्तों, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आने वाले रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में बेनिफिट मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 22 भाषाओं को दोस्तों शामिल किया गया है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो है, तो बतानी है कि जो टोक्यो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो सही उत्तर होगा होन्शु द्वीप। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों बतानी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप लोगों को याद रखनी है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश नॉर्वे को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा नॉर्वे को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। आप लोगों को याद रखनी है सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हरिवंश राय बच्चन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को याद रखनी है उड़ीसा राज्य का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों बतानी है कि इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो सही उत्तर होगा अग्नाशय में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर में अग्नाशय में होता है। चलिए दोस्तों आप लोगों से एक मैं सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इंसुलिन के कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। आप लोग इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इंसुलिन के कमी के कारण मनुष्य के शरीर में कौन सी बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों डिप्थीरिया रोग गला को प्रभावित करता है। आप लोगों को याद रखनी है डिप्थीरिया रोग मनुष्य के गले को प्रभावित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है। दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साथिया भारत के किस राज्य की लोक कला शैली है। तो दोस्तों साथिया से आप लोगों को याद रखनी है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, साथिया भारत के गुजरात राज्य की लोक कला शैली है। आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही भारत के गुजरात राज्य की लोक कला शैली है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।